तो हमने पहला फेज पढ़ लिया था कंडक्टेंस का। अब हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। अब जो सेकंड फेज है, सिग्नल जनरेट हो गया। अब सेकंड हमारा टर्म है ट्रांसमीटर रिलीज। अब ट्रांसमीटर रिलीज में क्या होता है, सबसे पहले कि जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे फ्यूजन हो जाएंगे। वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन हो जाएगी तो इसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा। मीन्स ये हमारे वीक हो जाएंगे तो ये वीक हो जाएंगे, फ्लूइड फिल हो जाएगा। तो कैल्शियम जो होता है उसकी एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर, मीन्स एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। अब जो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा तो मीन्स जो हमारी वेसिकल लेयर थी डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और जो हमारा सिग्नल था, जो पहुंचना था इन्फॉर्मेशन, वो हमारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा वेसिकल्स में रिलीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमीटर है रिलीज होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं जिस रिसेप्टर पे उसे अटैच होना है, अटैच हो जाते हैं और पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन में, जो कि उसके नेचर पर डिपेंड होती है, जो कि टू टाइप के हैं। पहला है हमारा EPSP और सेकंड है IPSP। EPSP मींस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और सेकंड है IPSP इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है, एक्साइटरी मींस इंक्रीज करेंगे परमेबिलिटी को और जो IPSP है इसमें इनहिबिट करेंगे। अब जो EPSP इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करा जाता है। अब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो सोडियम और कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, डीपोलराइजेशन होने लगता है, और जो पोटेशियम होते हैं वो एफ्लक्स हो जाते हैं, सेल के बाहर जाने लगते हैं। अब जो IPSP है इनहिबिटरी, इसमें क्या होगा, जो परमेबिलिटी होती है वो तो हमारी बढ़ती है, लेकिन जो पोटेशियम और क्लोरीन आयंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, और जो क्लोरीन आयंस होते हैं ये बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाते हैं। मीन्स इसमें हाइपर पोलराइजेशन प्रोसेस होती है IPSP में। अब ये मीन्स डीपोलराइजेशन जो स्टिमुलेशन है उसको रेजिस्ट करने का काम करते हैं। तो मीन्स जो EPSP है इसमें एक्साइटेटरी भी होगी, मीन्स जो एक्साइटेशन होगा मीन्स अगर इंक्रीज होना होगा तो इंक्रीज होगा EPSP के द्वारा, अगर सिग्नल को डिक्रीज होना है, इनहिबिट होना है, वो IPSP के द्वारा होगा। तो जो अब है हमारा ये जो पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, तो जो हमारा EPSP और IPSP की जो फंक्शन हुए थे उसके बाद पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी का काम होता है। अगर हमारा EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोसेस चल रही है तो इसमें क्या होगा, जो नर्व इंपल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मसल सिक्रीशन हमारी ग्लैंड्स में इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब सोडियम और कैल्शियम इन्फ्लक्स होंगे और जो पोटेशियम है एफ्लक्स होगा तो नर्व इंपल्स हमारे क्या होगा, नर्व इंपल्स हमारे हो जाएंगे जनरेट, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का और ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन करेगी। और अगर इनहिबिशन वाली प्रोसेस चलेगी, इनहिबिट होंगे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, तो इसमें क्या होगा, रेजिस्ट कर लेगी, डीपोलराइजेशन को स्टिमुलेट कर लेगी। तो हमने बात कर ली कि ट्रांसमीटर रिलीज किसे कहते हैं, ट्रांसमीटर एक्शन किसे कहते हैं, पोस्ट जंक्शन किसे कहते हैं और जनरेट कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की, जो कि हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये डिग्रेड हो जाएगा, लोकली भी डिग्रेड हो सकता है या फिर किसी मैकेनिज्म होगी उसके द्वारा भी हमारा खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, या फिर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से भी ये डिग्रेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो एसिटाइल कोलिन होता है ये डिग्रेड हो जाता है कोलिनेस्टेरेज एंजाइम के द्वारा और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। तो अभी हम बात करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जो सोडियम आयंस थे ये हमारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से सेल की बाहर से सेल के अंदर जा रहे हैं, डीपोलराइजेशन प्रोसेस हो रही है। और जो हमारा पोटेशियम आयंस है ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, रीपोलराइजेशन प्रोसेस हो रही है। और जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये सेल के अंदर जा रहे हैं, तो जो कैल्शियम आयंस इन हो गए हमारा। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद ये दो फेज में कन्वर्ट होते हैं। अब जो सबसे पहला हमारा फेज है, अब सबसे पहले फेज में क्या होगा, जो सोडियम आयंस है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे, पोटेशियम आयंस सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे, और जो हमारे कैल्शियम आयंस है ये भी सेल के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारा एक्साइटेटरी जो प्रोसेस थी उसमें होगा। पॉजिटिव आयंस देखो बाहर की, जो नेगेटिव है बाहर की तरफ है, पॉजिटिव अंदर की तरफ है। तो जो परमेबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लक्स हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, डीपोलराइजेशन प्रोसेस हमारी चल रही है एक्साइटेटरी कंडीशन में। अब जो इनहिबिटरी कंडीशन है इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयंस है ये सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे, जो कैल्शियम जो क्लोरीन आयंस होते हैं ये
ये सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएंगे। अगर हम देखें सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव मींस हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा है, इनहिबिटरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जो दो फेजेस की हमने बात करी थी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के बाद जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज हो जाता है तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी प्रोसेस चलती है। तो हमने बात कर लिया न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की। अब हम बात करते हैं कोड ट्रांसमिशन की। अब हम बात करें कोड ट्रांसमिशन एक सेकेंडरी होता है। अब जैसे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास हो रहे हैं उसके साथ अदर सब्सटेंस, अदर केमिकल भी हमारे पास होंगे, वो हमारा कोड ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये रिलीज करते हैं एक एक्टिव सब्सटेंस को विद इट्स स्टिमुलेटेड मींस एक अगर सब्सटेंस हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो उसके साथ अदर जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो भी हमारे पास आउट होते हैं। तो जो कोड ट्रांसमिशन है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेवरल टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज होते हैं और सिंगल नर्व टर्मिनल के द्वारा। तो जो कोड ट्रांसमीटर है ये भी हमारे रिलीज होते हैं जो कि कंपाउंड होते हैं या फिर हार्मोन रिलीज कह सकते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे रिलीज हो रहे हैं प्राइमरी जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके साथ जो अदर कोड ट्रांसमीटर भी हमारे रिलीज होते हैं। अब जो कोड ट्रांसमिशन है उसे हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारा सिग्नल है ट्रांसमिट हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पहुंच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। कोड ट्रांसमीटर कंपाउंड है जो कि हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। अब हमने बात करी कि कोड ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।